इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बरोदिया कला, तहसील मालथौन, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे अद्भुत पंच कल्याणक महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम 30 जनवरी से 4 फरवरी तक मध्य प्रदेश के जिला सागर की पावन भूमि बरोदिया कला स्थित हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। वहीं जैन उपासकों ने बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के जन्म कल्याणक दिवस के मनभावन दृश्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सागर के बरोदिया कला स्थित हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड में अद्भुत पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। 30 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के सानिध्य और श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं की। जन्म कल्याणक प्रसंग दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। जिनेंद्र भक्तों ने भक्तिभाव पूर्ण श्री जी का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद अब समय था जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी प्रभु की शांति धारा का। सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा कर जीवन में शांति की कामना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भगवान को अर्घ्य समर्पित किए गए। वातावरण में गुंजायमान मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान गायकों की स्वर लहरियों से प्रत्येक हृदय भक्ति में लीन हो गया। का जो पान करेंगे अब रोग दूर कर मुक्ति कांत बनेंगे। चैत की जो वंदना त्रिकाल करे जिन स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे। प्रतिभा अपना दिव्यनालयों को जो बने ये कर्म शत्रु देश शिवालय में जा बने। नव देवताओं की सुनि आराधना करे मृत्युराज के तो विराधना करे। बधाई बज अयोध्या नगर में बधाई। ये नगरी में प्रभु जन में, ये नगरी में प्रभु जन में आदिनाथ जी। ला 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 ला। शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ जी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के बाद जैन उपासकों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विमल सागर जी के चरणों में सोया भाग जगाया। अरे विमल सागर जी नाम तुम्हारा जनमन करता पावा है ऐसा। अब समय आया मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने प्रभु के जन्म पर तीनों लोकों में छाई प्रसन्नता और उल्लास का विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही मुनिश्री ने एक प्रसंग के माध्यम से संसार के सार को भी समझाया। खूब खुशियां मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और खूब लुटा भी रहे हैं, क्योंकि जब पुत्र अपने यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है तो कितना आनंद छा जाता है।
जिनको भी हम सूचना देते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तीन लोक के नाथ की, यहाँ पर तीन लोक के नाथ का जन्म हुआ हो तो वहाँ पर तो तीनों लोग खुशी में डूब जाता है। यहाँ तक कि जहाँ नरकों में एक थोड़े समय के लिए भी सुख नहीं है, रात दिन मार काट जहाँ मची हुई है, ऐसे नरकों में भी कुछ क्षण के लिए शांति हो जाती है। ऐसे भगवान का ये जन्म हुआ है। संसार में सार क्या है? तो गुरुदेव तो बहुत अनुभवशील होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार, अनेक बार चिंतन मनन अनुभव सब करके यही विचार किया है कि मनुजेषु दिष्ट तत्वम सुपरहिता युद्धतम जन्म। ये मनुष्य जीवन में जन्म लेकर के तत्वदर्शी मनुष्य के लिए बनना चाहिए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जन्म कल्याणक प्रसंग की शुरुआत हुई। राजा नाभिराय का दरबार लगा है, तभी अष्ट देवियों ने प्रभु के जन्म की सूचना दी। इस जानकारी पर चारों ओर खुशी और उल्लास की लहर दौड़ जाती है। अब वह अवसर आ गया है कि अब हम उन तीर्थंकर प्रभु को दर्शन करेंगे, अर्थात उनका जन्म हो गया है। अयोध्या नगरिया, अयोध्या नगरिया, पैरों में हो हाय, पैरों में बाजे छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, त्रिभुवन के नाथ जन्मे, त्रिभुवन के नाथ जन्मे। इस बीच दरबार में सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ पधारते हैं। राजा नाभिराय सौधर्म इंद्र का स्वागत करते हैं और गले मिलते हैं। आगे बढ़ाते जाओ, भीतर लाते जाओ, मिलके सबको भीतर ले आओ। स्वागत सत्कार के बाद सौधर्म इंद्र राजा नाभिराय से अनुमति लेकर शचींद्राणी के साथ रानी मरुदेवी के महल की ओर चल देती हैं। महल में अंदर जाने से सौधर्म इंद्र को दासियां रोक देती हैं। आपको विदित नहीं है कि प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं, निषेध है। सौधर्म इंद्र शचींद्राणी को प्रसूति गृह भेजते हैं और उन्हें एक मायावी बालक सौंपते हैं और सारी बात समझा देते हैं। अगले क्रम में शचींद्राणी प्रसूति गृह जाती हैं और रानी मरुदेवी को गहरी नींद में सुलाकर बालक को बदलती हैं और असली बालक ले आती हैं। सौधर्म इंद्र के बार बार आग्रह करने पर बालक उन्हें सौंपती हैं। मेरी महारानी ललना को मोह दिखाई दे, वाके दर्शन कर दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, इंद्राणी मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, वाके दर्शन कर दे, मन की तृषा बुझ जाए।
प्रभु के जन्म की खुशी में जन्माभिषेक जुलूस निकाला गया। प्रभु को लेकर गज पर सवार सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी नगर भ्रमण कर निकलते हैं। इसके अलावा रथों पर सवार अन्य इंद्र परिवार, असंख्य श्रद्धालु व श्रावक श्रेष्ठियां बैंड बाजों की धुनों पर थिरकते झूमते जुलूस में चल रहे थे। सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ, बड़े जोश से जयकार हो जाए। बल पर पूज्य संत श्रवण आचार्य मगन विद्यासागर जी महामुनि राज के, आचार्य संघ के, भगवान के जन्म कल्याण महामहोत्सव के, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के, क्या कहते हैं? जुलूस के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर जन्माभिषेक किया गया। जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का अभिषेक किया। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि हवन प्रभु आज करेंगे। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। इसमें कलाकारों ने नाटक के माध्यम से पाठशाला एवं आध्यात्म के महत्व को दर्शाया। क्या तुम कभी पाठशाला नहीं गए? पाठशाला ये वो भारत भूमि है जहाँ पर एक छोटा सा नियम मनुष्य को बहुत बड़ा महापुरुष बना देता है। कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पाठशाला भी अवश्य भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा, अवश्य भेजूंगा। बंदेवा, आपको मेरा प्रणाम बंदेवा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए बंदेवा, क्षमा कर दीजिए। कालिका, और कितना सरल नियम दे दिया कि कभी कागा पक्षी का भक्षण नहीं करता। अरे कागा पक्षी को भक्षण कोई करता है क्या भला? ये नियम तो मैं ले लेता हूँ, अवश्य ले लेता हूँ बंदेवा। मैं इस नियम को लेने के लिए तैयार हूँ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में संघस्थ मुनिश्री ने जीवन के कल्याण मार्ग के उपाय बताए। जीवन में परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा? जीवन में परिवर्तन आएगा तो जो हमारा है उसका हम मूल्य समझेंगे, जो पर का है उसका तो मूल्य समझ रहे हैं, दूसरी वस्तु का तो मूल्य समझ रहे हैं, पर का समझ रहे हैं मूल्य, परंतु अपना मूल्य नहीं समझ रहे हैं। मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रभु की आरती उतारी गई। आरती
आरती के बाद भगवान के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत अब प्रभु को पालना झुलाया गया। सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने भगवान को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों ने वातावरण में आनंद का संचार कर दिया। पलना 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 मेरे अब समय था प्रभु की बाल क्रीड़ाओं का। बालक के सखाओं द्वारा विनती करने पर रानी माँ बालक को उनके साथ क्रीड़ा के लिए भेज देती हैं। अब प्रभु सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हैं। और लगाते हैसा और लगाते हैसा और लगाते हैसा और लगाते हैसा लाल लाल मेरी मुझे लाल 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 मेरी मुझे लाल लाल जमाल साई पीछे देखो मार खाए घोड़ा जमाल साई पीछे देखो मार खाए घोड़ा जमाल साई पीछे देखो। 30 जनवरी से 4 फरवरी तक मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित बरोदिया कला के हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड पर ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने परम सुख की अनुभूति की, तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बरोदिया कला, तहसील मालथौन, जिला सागर, मध्य प्रदेश।